नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कल संसद में हमने एक ऐसा नजारा देखा था जो आज से पहले कभी नहीं देखने को मिला था, और कल हमने उस पर चर्चा भी की थी। ये नहीं कि संसद में हंगामा नहीं होता, शोर शराबा नहीं होता, लेकिन संसद में जब प्रधानमंत्री बोल रहे हो तो विपक्ष हुआ हुआ नहीं करता। इसको लेकर मैंने कल भी सवाल उठाया था, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे तो पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने जिस तरह से आज वॉकआउट किया, उसको लेकर सभा के सभापति यानी राज्यसभा के जो सभापति हैं वो भी बेहद आहत हुए। कल हमने लोकसभा स्पीकर को देखा था जब इस तरह से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष सांसदों को उकसा रहे थे, कह रहे थे कि वेल में जाओ, वेल में जाओ, और तेज शोर मचाओ, और तेज शोर मचाओ। उस वक्त लोकसभा स्पीकर ने इस बात पर आपत्ति जताई थी, कहा था ये नेता प्रतिपक्ष जो है इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। और आज राज्यसभा के सभापति ने जब विपक्ष वॉकआउट करा तो उन्होंने दो टूक सुनाई। उन्होंने कहा कि ये लोग संविधान की जो बात करते हैं, आप संविधान की मर्यादा तोड़ रहे हैं। जिस तरह से कल और आज में हमने संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में जो कुछ देखा, उससे ऐसा लगता है कि जो विपक्ष और जो नेता प्रतिपक्ष लगातार संविधान की दुहाई देते हैं, वो संविधान और संसदीय मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बीते 2 दिन में तो हमने कम से कम यही देखा। विपक्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल थे, पहले भी थे, अब भी हैं, और विपक्ष को सवाल पूछने भी चाहिए। यह विपक्ष का फर्ज भी है, विपक्ष की जिम्मेदारी भी है, और विपक्ष की यह भूमिका भी है। लेकिन जब आप कोई सवाल पूछते हो तो उस सवाल का जवाब जब आता है तो वो सुनने का भी आप में धैर्य होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री आपके सवालों का जवाब दें तब आप हुआ हुआ करो और सदन छोड़कर भाग जाओ। यह एक गैर जिम्मेदार विपक्ष का परिचय है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह विपक्ष जो है उसको लेकर के यूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं, आजकल एक चलन भी हो गया है कि विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं, विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अपने 30 साल के पत्रकारिता के करियर में बता चुका हूं, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो पत्रकार विपक्ष से भी खूब सवाल करते थे, खूब सवाल करते थे। हमने भी विपक्ष में जब बीजेपी थी उससे खूब सवाल किए। तो सवाल उनसे होते हैं जो मर्यादा तोड़ते हैं, सवाल उनसे होते हैं जो संसदीय परंपराओं का पालन नहीं करते। और इसीलिए आज एक बार फिर विपक्ष से सवाल होंगे कि यह कैसा विपक्ष है, कल शोर शराबा और आज सदन से भागा। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जब पीएम मोदी ने किया पलटवार तो विपक्ष हुआ सदन से फरार। आज इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़े, आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे एक एक चीज पर, उन्होंने हालांकि हर मुद्दे पर बोला, मैं इतना समय नहीं है कि मैं आपको सभी चीजें दिखाऊं, लेकिन मणिपुर को लेकर, नीट को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर जिन पर सदन जो है और जिन पर विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब चाहता था, प्रधानमंत्री ने एक एक बात का जवाब दिया। लेकिन विपक्ष ने क्या किया, ये अपनी आंखों से देख लीजिए। हम सभी को राजनीति से ऊपर उठ करके वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए। ये हम सबका कर्तव्य है। आदरणीय सभापति जी, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं।
लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है। तो आज विपक्ष सदन छोड़ करके भाग गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। और कल क्या हुआ था? कल लगभग 2 घंटे 14 मिनट तक जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, तब तक विपक्ष लगातार हंगामा मचाता रहा, शोर शराबा करता रहा। और विपक्ष को यह शोर शराबा करने के लिए निर्देशित कौन कर रहा था, कौन उकसा रहा था? खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। यह वीडियो देखिए कल का, किस तरह से राहुल गांधी लगातार सांसदों को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे। ये इस वीडियो में देखिए, वो कह रहे थे कि आगे जाओ, वेल में जाओ, जबकि सदन में ये परंपरा रही थी कि वेल में इस तरह से नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस परंपरा को तो कोई मानता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखिए तरुण गोगोई किस तरह से लोगों को वेल में खींच कर ला रहे थे, लोगों को खींच कर ला रहे थे। और राहुल गांधी कह रहे थे पीछे जाओ और लोगों को लेकर आओ। इस तरह से लगातार राहुल गांधी एक एक करके सभी सांसदों को वेल में भेज रहे थे डिस्टर्ब करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और लगातार तरुण गोगोई हाथ खींचकर लोगों को बुला रहे थे, अंदर आओ, वेल में आओ। जबकि यह कहा जाता है कि वेल में नहीं आना चाहिए। यह सभी सांसदों ने, सभी पार्टियों ने मिलकर तय किया था कि वेल में इस तरह से आने की परंपरा को खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं किस तरह से वेल में लोगों को खींच खींच कर लाया जा रहा है। और राहुल गांधी डायरेक्ट कर रहे हैं लोगों को। और सिर्फ वेल में जाने के लिए नहीं कर रहे, राहुल गांधी सांसद जो चिल्ला रहे थे, हुआ हुआ कर रहे थे, राहुल गांधी उनको कह रहे थे और जोर से बोलो, और जोर के चिल्लाओ, और जोर से हुआ हुआ करो। तो राहुल गांधी लगातार हल्ला करो और करो और करो। तो राहुल गांधी इस तरह से लगातार उकसा रहे थे। और आज तक संसद ने, किसी भी संसद ने, जब से भारत आजाद हुआ है, किसी भी संसद में नेता प्रतिपक्ष को इस तरह से भड़काते हुए, उकसाते हुए सांसदों को कभी नहीं देखा। नेता प्रतिपक्ष के पद पर आज तक कभी भी इस तरह के हल्के काम जो है नेता प्रतिपक्ष की ओर से नहीं किया गया। मैं पहले भी, कल भी बता चुका हूं कि तमाम पार्टियां ये करती रही, तमाम सांसद करते रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष खुद ये करें, ऐसा कभी भी देखा नहीं गया था। लेकिन यह भी हो रहा है।
दूसरी तरफ आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। जब यह विपक्ष चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे, यह देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, लेकिन जब उनके पास पीने के लिए पानी लेकर आए सहायक, तो उन्होंने शोर शराबा मचाते हुए सांसदों को कहा कि भाई इतना चिल्ला रहे हो, गला फाड़ रहे हो, लो थोड़ा पानी पी लो, गला तर कर लो, क्योंकि अभी और चीखना चिल्लाना है। ये संस्कार बताते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी का गिलास दिया, विपक्षी सांसदों ने पानी पिया, और पानी पीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खाली जो गिलास था वो रख दिया। तो इस तरह से विपक्षी सांसदों को, जो लगातार हल्ला मचा रहे थे, वेल में आ रहे थे, उनको पानी देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और राहुल गांधी उकसाते हैं और ये कहते हैं कि जोर की हल्ला करो, जोर की हुआ हुआ करो, जोर की चिल्लाओ। ये संस्कार दिखाते हैं, ये दोनों के संस्कार दिखाते हैं। एक तरफ वो प्रधानमंत्री हैं जिसको विपक्ष तानाशाह कहता है, वो जो है वो विपक्ष को कह रहे हैं कि भाई पानी पी लो, गला तर कर लो। दूसरी तरफ वो राहुल गांधी हैं जो संविधान के रक्षक हैं, और वो संविधान की और संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हैं। ये कल हमने देखा था, और आज हमने जो देखा वो भी मैंने आपको दिखाया। और जब आज ये सब कुछ हुआ, तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन से बाहर निकल के क्या तर्क दिए, जिस तरह से वॉकआउट किया उसको लेकर, और सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे उन पर पलटवार किया, ये भी सुनिए। जो जो झूठ बातें उन्होंने बोली है, ये पूरे मेरे पास है। और कैसा ये लोग आज सदन में बोलते हैं, सदन के बाहर बोलते हैं, ये समझे हैं वो ही पढ़े लिखे हैं और गलत बातें बोलने में माहिर है। ये तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर का स्पीच कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो बोला वो लाया हूँ, और ऑर्गेनाइजर में उनके लोग क्या बोले हैं वो भी मैं बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया। और इसलिए मैं कंडम करता हूं, हम सभी लोग कंडम करते हैं, और कंडम करके हम वॉकआउट किए। देखिए, बहुत दुख की बात है कि पिछले सत्र में भी प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण पर उन्होंने बहिष्कार किया। वर्तमान में लोकसभा सत्र में पूरे अभिभाषण के दौरान उन्होंने पूरे प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रपति अभिभाषण पर दिए गए उद्बोधन के दौरान हल्ला मचाया, और यहाँ पर उन्होंने बाइकआउट किया। तो ये दर्शाता है, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है, कि शायद अब सच को सुनने की ताकत भी उनके अंदर नहीं रहेगी। और दोनों ही सदनों के जो स्पीकर हैं, दोनों ही सदनों के जो सभापति हैं, एक तरफ जो है, एक तरफ हमने देखा कि जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति हैं, दूसरी तरफ ओम बिरला जो लोकसभा के सभापति हैं। दोनों ने ही ये जो कल जो हुआ था उस कार्रवाई को लेकर, और आज जो हुआ उसको लेकर बेहद दुख जताया। और आज तो यहां तक बात हुई कि आज तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने यहां तक कह दिया कि ये मर्यादा तोड़ी जा रही है, और ये सदन का अपमान है, संविधान का अपमान है। सुनिए जरा। ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखें। आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं? आप संसद मर्यादा पीछे नहीं गए। आपको गरिमा नहीं, सदन की डायरेक्शन देते हैं आप बेल में आने के लिए लोगों को। ये प्रतिपक्ष के नेता है आप, नो, गलत तरीका आपका। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। इस बीच बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो भी ट्वीट किया, वो भी आज आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी आज जो कर रहे हैं इसके ऊपर पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके पास 400 से ज्यादा सांसद थे, तब उन्होंने संसद में विपक्ष की आवाज दबाने के लिए एक हल्ला ब्रिगेड बनाया था। और जब विपक्ष बोलता था तो विपक्ष की जो राजीव गांधी की जो हल्ला ब्रिगेड थी उसके सांसद खड़े होते थे। सोचिए 400 सांसद से ज्यादा थे,
कांग्रेस के पास, राजीव गांधी के पास। लेकिन फिर भी वो विपक्ष को आवाज़ दबाने के लिए उन्होंने हल्ला ब्रिगेड बनाई थी ताकि विपक्ष की आवाज़ जो है दबाई जा सके। और दूसरी तरफ 2012 का एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जो राहुल गांधी कल कर रहे थे हूबहू वही कर रहे थे जब सत्ता में कांग्रेस थी। 2012 का वीडियो है और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, सरकार चला रही थी। और तब 2012 में विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किस तरह से वो अपने सांसदों को, सत्ता पक्ष के सांसदों को निर्देशित करती थी कि जाओ सदन में जाओ, वेल में जाओ और वहां पर जो है रोको, वहां चिल्लाओ। ये देखिए सोनिया गांधी का वीडियो और राहुल गांधी का वीडियो, दोनों वीडियो आप देखेंगे तो हूबहू वही है कि जिस तरह से राहुल गांधी कर रहे थे, ठीक उसी तरह से सोनिया गांधी भी 2012 में सदन में कर रही थी। तो राजीव गांधी भी यही करते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस की परंपरा है कि विपक्ष में रहें, सत्ता पक्ष में रहें, सामने वाले को नहीं सुनेंगे, सामने वाले की आवाज दबाएंगे। ये आपको इन वीडियो से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ आज इस डिबेट में 4 मेहमान जुड़ रहे हैं और मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ अनुप्रिया जी जुड़ी हुई हैं, जेडीयू की प्रवक्ता हैं। तारिक खान जी, क्या विपक्ष ने ठान लिया है कि वो किसी को सुनेगा नहीं, अपनी बारी में बोलेगा और उसके बाद या तो सदन छोड़कर भाग जाएगा या सदन में हुआ करेगा? ये कौन सी संसदीय परंपरा, ये कौन सा संविधान का सम्मान है? क्या जब लीडर ऑफ अपोजिशन रहे लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अटल बिहारी वाजपेयी, ये 3 लीडर ऑफ अपोजिशन रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या एक बार भी वॉकआउट नहीं किया? ये साक्ष्य देंगे आप? मैं 72 साक्ष्य दूंगा कि वॉकआउट किया। सुनिए मेरी बात, एक मिनट अब आपने बोला तो जवाब सुन लीजिए, फिर आप दोबारा बोलिएगा। हाँ। मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि दोनों तरफ से ऐसा होता रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या आडवाणी जी को, क्या सुषमा स्वराज को, क्या अटल बिहारी वाजपेयी को आपका एक भी वीडियो दिखा सकते हैं? मैं चैलेंज करता हूं, जिसमें वो सांसदों से कह रहे हो जाइए सदन में जाइए, और एक भी वीडियो दिखा सकते हैं जिसमें विपक्ष की जब ये लोग विपक्ष में थे तब हुआ कर रहे हो प्रधानमंत्री के बोलते समय, हुआ जैसे सीआर करता है, गीदड़ करता है? बताइए मुझे एक भी उदाहरण बताइए। सांसदों को और आप सीआर और गीदड़ से मिला रहे हैं। सर जो कल हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूं सर। मैं कहें तो वीडियो दिखा दूं, मैं कहें तो वीडियो कल मैंने चलाया था वीडियो। कल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, सुनिए एक मिनट सर, कल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मुझसे यही कहा था और मैंने वो वीडियो चला के दिखा दिया था। सांसद उसमें हुआ कर रहे थे। तो मुझे बता दीजिए हुआ कौन करता है, किसकी आवाज है? मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल आप बोलिए। देखिए ऐसा है कि खड़गे जी ने वॉकआउट सिर्फ इसलिए किया कि वो प्रधानमंत्री के बोलने के बाद कुछ मिनट चाहते। क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं दिया? देना चाहिए। वो कुछ बातें रखना चाहते थे, पार्लियामेंट के अंदर रखते, वही बातें उन्होंने बाहर जाके। जब राहुल गांधी बोले तो मंत्री और प्रधानमंत्री बीच में खड़े हो के अपनी बात कह सकते। वेरी गुड, कह सकते हैं। बीच में राहुल गांधी को रोक के, लोकतंत्र है, अच्छी बात है। 7-8 बार रोका गया राहुल गांधी को, नहीं ये गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, ठीक कैसे कर सकते, लोकतंत्र है। लेकिन जब प्रधानमंत्री क्या है? लीडर ऑफ द हाउस, और एक तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा है। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में गए, तो जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं बीच में तो इंटरवेन नहीं, लेकिन बाद में काउंटर करने का एक मौका 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट दिया जा सकता था। आप भी देते हो मुझे, आप भी आर्बिट्रेटर, आप भी देते हो काउंटर करने का। हाँ भाई बताओ बीजेपी वाले, बताओ समाजवादी वाले। यही तो है लोकतंत्र जो हम लोग यहां बैठ के करते हैं। वहां इस साधारण लोकतंत्र को फॉलो नहीं किया। खड़गे जी क्या कहना चाहते थे कि तारिक खान जी यहाँ फैक्चुअली आप एक जगह गलत हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री बोलने के बाद खड़गे जी समय चाहते थे, ठीक है ना? और कब निकले हैं ये लोग? प्रधानमंत्री का भाषण आधा भी नहीं हुआ था, जब पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर चुका। सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात सर, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना।
अगर खड़गे जी को समय, वैसे मुझे नहीं मालूम आप लोगों के पास समय है कि नहीं है, लेकिन मैं पूरा चार्ट लेकर बैठा हूं कि विपक्ष की ओर से किसने कितने मिनट बोला। खड़गे जी सुनिए, मैं दर्शकों को भी जानकारी दे दूं, क्योंकि आप लोग जो है कंफ्यूज कर देते हैं कई बार, तो मैं दर्शकों को भी बता दूं। खड़गे जी राज्यसभा के अंदर 1 घंटा 54 मिनट बोले हैं, 1 घंटा 54 मिनट, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो 15 मिनट नहीं सुन पाए। सोचिएगा कि 1 घंटे 54 मिनट विपक्ष का नेता बोलता है, सब लोग सुनते हैं, लेकिन वही विपक्ष का नेता 15 मिनट प्रधानमंत्री को नहीं सुन सकता, और उसके बाद प्रधानमंत्री का मोदी का पूरा भाषण होने तक इस बात की प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि मोदी जी का भाषण हो जाए, फिर उसके बाद स्पीकर से कहे कि इन्होंने ये बातें कही, मैं इसमें इंटरवीन करना चाहता हूं। तो आधा भाषण क्या 15 मिनट के भाषण पर विपक्ष छोड़कर निकल चुका था। संजय सिंह 45 मिनट बोले, राघव चड्ढा 9 मिनट, रामगोपाल यादव 7 मिनट, दिग्विजय सिंह 16 मिनट, क्या चाहते हैं? और लोकसभा का भी पूरा मेरे पास डेटा है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सीधा ये कह रहा हूं, आपने अभी कहा कि खड़गे जी चाहते थे पीएम मोदी की बात पे इंटरवीन करना, पीएम मोदी की बात, लेकिन आप 15 मिनट नहीं सुनेंगे, आप 15 मिनट नहीं सुनेंगे और उसके बाद चले जाएंगे और फिर कहेंगे हम तो मोदी जी की बात को काटना चाहते थे। तो भाई काटने के लिए आपको सुनना पड़ेगा ना, बिना सुने आप काटना चाहते थे। लीडर ऑफ अपोजिशन को 15 बार रोका जा सकता है, लीडर ऑफ द हाउस को 1 बार भी नहीं रोका जा सकता। अच्छा मुझे बताइए कि क्या संसद, मुझे एक बात बताइए सर, अगर आप संसदीय परंपराओं को जानते हैं तो मुझे बताइए, जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो अगर सरकार की ओर से इंटरवीन किया गया तो कौन सी संसदीय परंपरा को तोड़ा गया? क्यों किया गया? क्यों तोड़ा गया? कहां तोड़ा गया? मुझे एक उदाहरण दीजिए ना, कौन सी संसदीय परंपरा तोड़ी गई, मुझे बताइए। मुझे आज जो हुआ कौन सी संसदीय परंपरा? मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिर आपको बता रहा हूं, सुनिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस देश के अंदर आजादी के बाद से लेकर आज तक, जब से संसद का गठन हुआ है आज तक, किसी लीडर ऑफ अपोजिशन ने सांसदों को यह नहीं कहा शोर मचाओ, हुआ करो, वेल में जाओ, आज तक किसी लीडर ऑफ अपोजिशन ने नहीं किया। ये पहली बार हम देख रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप प्रधानमंत्री को, और आप कभी ऐसा नहीं हुआ प्रधानमंत्री 2 घंटे 14 मिनट तक बोले और 2 घंटे 14 मिनट तक आप शोर शराबा करते रहे। आपको अपने शो में खुद ही बोलना है, हम लोगों को सिर्फ सुनने के लिए बुलाना है, अमिताभ अग्निहोत्री। आपको बुरा लगा ना सर? आपको बुरा लगा ना सर? Exactly. बिल्कुल मैं सही, आपको अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, क्योंकि जब आप किसी को सुनने का मौका देते हैं ना तो फिर अच्छा होता है, लेकिन आप किसी को सुनना ही नहीं चाहते। अगर बोलने की ही आपको शौक है, सुनिए, अब मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपको बुरा लगा, बहुत अच्छी बात है, मैं यही दिखा रहा था कि कितना असहिष्णु हो सकता है विपक्ष, कि लगातार बोलेगा। खुद तो खड़गे जी 1 घंटा 54 मिनट बोलेंगे, राहुल गांधी 90 मिनट बोलेंगे, अखिलेश यादव 28 मिनट बोलेंगे, ए राजा 33 मिनट बोलेंगे, महुआ मोइत्रा 28 मिनट बोलेंगे, कल्याण बनर्जी 28 मिनट बोलेंगे, ओवैसी 8 मिनट बोलेंगे, पप्पू यादव 7.5 मिनट बोलेंगे, दिग्विजय सिंह 16 मिनट बोलेंगे, खड़गे जी 1 घंटा 54 मिनट बोलेंगे। लेकिन सरकार की ओर से कोई ना बोले, और सरकार की ओर से कोई बोलेगा तो हम या तो विपक्ष या तो वॉकआउट कर देंगे या हुआ बोलेंगे। सर ऐसे तो टेलीविजन डिबेट भी नहीं चलती और ऐसे संसद भी नहीं चलना चाहिए। अब आप बोलिए। अब मुझे जवाब, हाँ बोलिए, मेरी बात समझिए और दर्शक भी मेरी बात जरूर समझे। राहुल गांधी की बातों पर सरकार को आपत्ति थी, आपने बीच में खड़े होकर इंटरवेन किया। अगर प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं उनकी बातों पर भी विपक्ष को आपत्ति हो सकती, या तो हमें पहले बता दिया जाता कि प्रधानमंत्री ये बोलेंगे तो खड़गे जी उनकी बातों का जवाब पहले ही दे देते। अगर आप बीच में इंटरवेन करके बार खड़े हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इतनी बचकानी बातें की हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप कह रहे हो मणिपुर के लोग आपको जवाब देंगे। तारिक खान जी माफ कीजिएगा, इतनी बचकानी बात आपने मेरे शो में करी, मुझे हंसी आ रही है कि विपक्ष के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे वो पहले इनको पेपर लीक यहां भी आप करवाएंगे क्या? पेपर लीक यहां भी करवाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे आपके लिए पेपर लीक कर दिया जाए। सर समाजवादी पार्टी को पेपर लीक करवाने की आदत है, लेकिन यहां भी पेपर लीक चाहते हैं आपकी प्रधानमंत्री आपको पहले लिख कर बोल दें और विपक्ष पॉइंट तैयार। अरे सर इतने तो कम से कम विपक्ष के पास प्रखर लोग होंगे कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उनके भाषण के पॉइंट तैयार कर। अनुप्रिया जी बोलिए। आप अटैक के बाद जवाब जरूर लीजिए। सर 1 मिनट अनुप्रिया जी को मैं मौका दे रहा हूं, उसके बाद आरपी सिंह, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास।
मैं आपके पास आऊंगा, रुकिए। 26 मिनट हो चुके हैं। अब अनुप्रिया जी, आरपी सिंह, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। 5 सेकंड दीजिए आप, 5 सेकंड बोलिए, 5 सेकंड बोलिए। 5 सेकंड सिर्फ। मैं ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, हमें आपत्ति है, कहां जाकर कहे, मन में कहे, मन में अरे वही बोलने का मौका दे दीजिए ना। सुन तो, अब हो गया आपके 5 सेकंड, सुन तो लीजिए। प्रधानमंत्री को 15 मिनट आपने सुना नहीं और वॉकआउट करके फिर आप कह रहे हैं। और मेरी बात सुनिए, और मेरी बात सुनिए तारिक खान जी, और मेरी बात सुनिए जरा। देखिएगा, भारत के संविधान में कहीं पर भी विपक्ष की भूमिका को, उसको कोई संवैधानिक राइट नहीं है। सदन के नेता को है, प्रधानमंत्री को है। विपक्ष का नेता जो है बाद में बना, वो संविधान में कहीं संवैधानिक पद नहीं है विपक्ष के नेता का। ये जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा कि विपक्ष के नेता को चाहिए कि हर वक्त वो हुआ करेगा, बोलेगा, ये कहीं नहीं लिखा संविधान में। अनुप्रिया जी रिस्पॉन्ड कीजिए, अनुप्रिया जी रिस्पॉन्ड कीजिए, अनुप्रिया जी रिस्पॉन्ड कीजिए। रुकिए, अनुप्रिया जी रिस्पॉन्ड कर रही हैं। सुनिएगा थोड़ा सा, जिनकी आप वकालत कर रहे हैं ना, उनके ऊपर पूरा देश हंस रहा है। और शायद अभी आपकी बात को सुन के और भी देश हंस रहा होगा कि आप तो सच में, अशोक जी ने ठीक कहा कि क्वेश्चन पेपर यहां भी लीक कर दे। एग्जामिनेशन के पहले आपको क्वेश्चन चाहिए कि भैया क्वेश्चन दे दो कि हम 100 आउट ऑफ 100 हम लिए, जो आप लोकसभा की सीट में आपके सहयोगी दल जो 100 पे भी नहीं आ पाए, 99 हो गए। और प्रधानमंत्री जी ने बता दिया था कि कितना आपने 99 कितने में लाया, 500 समथिंग में लाया, 100 में नहीं लाया। अति उत्साहित मत होइए। अब आप सुनिए, आप जिस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की वकालत कर रहे हैं, उनका चेहरा बेनकाब उस दिन हुआ जिस दिन उनको भाषण देने का मौका मिला। अशोक जी, अगर मैं गलत होंगी तो मुझे सुधारिएगा। उन्होंने अपने भाषण में शुरुआती में भगवान शिव जी की फोटो उठाई, उन्होंने चर्चा आरंभ किया, जिसपे स्पीकर महोदय ने कहा कि आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उनके वर्ड्स क्या थे? उन्होंने ये कहा कि अगर मैं ये फोटो दिखा के ना बताऊं तो मजा नहीं आएगा, मैं समझा नहीं पाऊंगा। मतलब समझिए, सदन में आज विपक्ष यह करने बैठा है कि मजाक करने बैठा है। उनके लिए सदन में बैठना मजाक करने का विषय है। देश के प्रगति में आपकी कोई भूमिका नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे, हमें बीच में बोलना था, हमें सवाल उठाना था। जब सुनते तब तो सवाल उठाते, आप शुरुआती दौर से हल्ला करने लगिएगा तो सुनिएगा कैसे? यह आपकी नीति दर्शाती है कि सदन और सड़क सिर्फ आप अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए आपको चाहिए। देश के गंभीर विषय पे आपको चर्चा नहीं करनी थी। अगर आप बिल्कुल भी संवेदनशील होते तो आप सुनते कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि जिम्मेदारी हमारी है सत्ता पक्ष होने के नाते कि हम विपक्ष और देश के सवाल का जवाब दें, लेकिन आप सवाल के जवाब को सुनने के अलावा आपको चिल्लाने में मजा आ रहा था। आपको देश के सारे धार्मिक आप भावनाओं को आप भड़का रहे थे, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। यह संसद और देश संविधान से चलता है, किसी भी धर्म से नहीं चलता है। हमारे लिए इस देश में संविधान बड़ा है, जिसमें यह कहा जाता है कि सभी धर्मों का हम सम्मान करेंगे। किसी के भी ईश्वर की तस्वीर दिखा करके हम अपने चुनावी प्रतीक का उसका फायदा नहीं उठाएंगे। ओके अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी एक मिनट रुकिएगा। अनुप्रिया जी, मैं आऊंगा आपके पास। आपकी थोड़ी सी साउंड में भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको ठीक करवाता हूं। तुरंत आऊंगा आपके पास। आरपी सिंह जी, एक बात जो है वो तारिक जी ने कही, उन्होंने कहा भाई विपक्ष को अपनी बात रखने का, अगर उनको प्रधानमंत्री की बात पर कुछ ऑब्जेक्शन करना है तो उनको वो मौका तो मिलेगा ना। अगर आप लोग जो है जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, आप लोग इतना इंटरवीन कर सकते हो, तो विपक्ष को भी इस बात का अधिकार है, जब प्रधानमंत्री बोल रहे हो तो विपक्ष भी उसमें प्रधानमंत्री को उसमें इंटरवीन कर सके, उसमें क्वेश्चन रेज कर सके, अपनी बात उठा सके। वो अधिकार विपक्ष को क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल अशोक जी, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं, परंतु उससे पहले जहां अनुप्रिया जी ने छोड़ा उस बात को थोड़ा मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कल राहुल गांधी जो अभय मुद्रा को दिखाते हुए भगवान शिव की, उन्होंने कहा कि, और फिर बाद में उन्होंने गुरु नानक देव जी के बारे में कहा कि अभय मुद्रा, हालांकि मेरी जानकारी में सिखों के किसी भी धर्म ग्रंथ में या कहीं पर भी किसी विवरण में अभय मुद्रा की कोई चर्चा नहीं है, परंतु उन्होंने कहा, जीसस क्राइस्ट को भी कहा, मैंने वो भी रिसर्च करी, कोशिश करी कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के लिए भी कहीं अभय मुद्रा या उस प्रकार का कहीं कॉनोटेशन होता हो। या उन्होंने भगवान बुद्ध को लेकर या बाकी भगवान को लेकर अभय मुद्रा की बात की, और उसको अफसोस है कि उसको कंपेयर किससे किया? अपने इलेक्शन सिंबल के साथ।
मतलब कि ये हमारा इलेक्शन सिंबल है और अभय मुद्रा एक है। तो ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वह दिख रहा है, किस प्रकार का स्तर है राजनीति का वह दिख रहा है, किस प्रकार एक छोटे बालक जो होते हैं वो इस प्रकार के प्रॉप यूज करते हैं, इस प्रकार की सब चीजें करते हैं ताकि अपनी बात को और मजबूती से कहने के लिए या अपनी बात को अपना पक्ष जरा और हल्ले के साथ कहने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं, वो दिख रहा था। और दूसरी जो अगली बात है वो ये कि कल जब उन्होंने बोला तब प्रधानमंत्री जी ने बीच में इंटरव्यू किया या राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर ने ये किया, सॉरी बीच में बोला अमित शाह जी ने भी किया, अमित शाह जी ने किया। वो कह सकते थे कि मैं यील्ड नहीं कर, वो रोक सकते थे। ये जो स्पीकर होता है जो बोल रहा होता है उसके हाथ में होता है कि वो यील्ड करे या ना करे। अगर वो कह दे कि मैं नहीं यील्ड करता तो किसी को अधिकार नहीं कि उनकी भाषण के बीच में टिप्पणी कर सकता हो। वो कह सकते थे कि आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज सिट डाउन। वो उनको बेशक प्रधानमंत्री जी होते, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब होते, चाहे वो कोई होता, उनको रुकना पड़ता। यही बात आज खड़गे साहब को समझ आनी चाहिए थी कि आप अपना समय ले चुके हैं, आप अपना भाषण दे चुके थे। आपने भी बताया लगभग 1 घंटा 54 मिनट का लगभग उनका भाषण था। जब अपना भाषण दे चुके थे वो, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहिए। और कल जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे उस समय क्या हुआ सदन में, वो आपने भी चर्चा करी, जिक्र किया किस प्रकार से वहां पर हल्ला किया गया। मैं आज 1970 से राजनीति में काम करता हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आता, मेरे कहीं ध्यान में नहीं आता कि कभी जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हो उस समय वेल में जाकर जिस प्रकार से जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बॉयकॉट तो आप लोगों ने भी किया। आरपी सिंह जी, अभी तारिक खान जो बता रहे थे, बॉयकॉट तो आपने भी किया प्रधानमंत्री के भाषण का। तो आज बॉयकॉट करना और बॉयकॉट करना, एक मिनट, बॉयकॉट करना, वॉकआउट करना वो अलग चीज है, पर डिसरप्शन करना मैं चैलेंज देता हूं। बता दीजिए कहीं इस प्रकार हो कि नहीं जहां पे जाकर हुआ लगाया जाए, जहां जाकर कुछ और नारेबाजी की जाए, जहां पर प्रधानमंत्री जी को बोलने ही ना दिया जाए, इस प्रकार का मामला मेरे ध्यान में तो नहीं आता। परंतु अगर होगा तो आप जरूर बता दीजिएगा, उसको ठीक कर लेंगे। परंतु जो मूल बात है, जब प्रधानमंत्री जी वहां बोल रहे थे तो उनको बोलने नहीं दिया। यहाँ पर आपको जब वो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, तो आप वॉकआउट कर रहे हैं। तो ये वही है जो पिछले सदन में, जो पिछले पार्लियामेंट में चल रहा था, उसी का कॉन्टिन्यूएशन है कि वह जंतर मंतर और पार्लियामेंट में फर्क नहीं कर पा रहे। जो काम जंतर मंतर में करने वाला है, या पार्लियामेंट के अंदर महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के बाहर जाकर जो इस प्रकार के नारेबाजी वो करते हैं, वो कर सकते हैं। परंतु पार्लियामेंट के अंदर इन लोगों ने खुद तय किए हैं अपना डेकोरम। ये हमने नहीं तय किया, ये नए पार्लियामेंट के अंदर तय किया था डेकोरम। और सारे दलों ने मिलकर तय किया था कि हम वेल में नहीं आएंगे, हम हल्ला नहीं करेंगे। और कभी ये तो कभी देखा ही नहीं था कि नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता विपक्षी दल का, वह अपने नेताओं, अपने पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट को हल्ला बोल करके कह रहे हैं जाइए जाइए पार्लियामेंट के वेल में जाइए, वहां जाकर हल्ला करिए। ये नई प्रकार की सोच है, नई प्रकार की व्यवस्था है जो पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट फिर वापस पार्लियामेंट और जंतर मंतर में विपक्ष को फर्क समझना पड़ेगा। ठीक है आरपी सिंह जी, मैं जो है इसका जवाब तहसीन जी से लूंगा, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद तहसीन जी आ रहा हूं आपके पास इस सवाल का जवाब लेने के लिए। क्या इस बार जो कुछ हम देख रहे हैं सदन में वो अप्रत्याशित है क्या वास्तव में? क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले हुई है सदन में, लेकिन मैंने कहा कुछ चीजें इस बार ऐसी हो रही हैं जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। तो ये विपक्ष कौन से मूड में है, किस भाव में है, ये समझना जरूरी है। आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है।
फैक्ट चेक करेगा, जांच करेगा। डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष ने कल संसद में जो कुछ किया और आज जिस तरह से संसद में राज्यसभा के अंदर जब विपक्ष जो है वॉकआउट कर गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर, और कल लगातार 2 घंटे 14 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर विपक्ष शोर शराबा करता रहा। हालांकि आज प्रधानमंत्री ने उन तमाम चीज़ों पर, उन तमाम सवालों पर अपनी बात रखी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा उस पर उन्होंने अपनी बात रखी, मणिपुर को लेकर उन्होंने बात रखी, नीट पर लेकर अपनी बात रखी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे ठीक उनके आधा भाषण भी नहीं हुआ था जब विपक्ष उठकर वॉकआउट कर गया। तो किस तरह से विपक्ष कर रहा है, कल शोर शराबा और आज विपक्ष पूरा भागा, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह बीजेपी से, तहसीन पूनावाला जुड़े हुए हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक अनुप्रिया पटेल जेडीयू से, तारिक खान है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तहसीन पूनावाला जो कुछ इस संसद के पहले सत्र में हो रहा है, ये तो लग रहा है कि 5 साल तक कुछ ऐसे ही चलेगा संसद में, लेकिन क्या ये सब कुछ जो है उचित है, सही है? थैंक यू अशोक जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। और जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा मैं तो 100% वेल में नहीं जाऊंगा और अपेक्षा करूंगा कि जो सरकार है वो भी हाउस को चलने दे। लेकिन दिक्कत की बात है ये सारा सिलसिला कब से शुरू हुआ। देखिए, जैसे आरपी सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि डिसीजन हो चुका था कि विपक्ष वेल में नहीं आएगी और हाउस को चलने देगी, और हाउस चलाने की जिम्मेदारी सरकार की, और विपक्ष हाउस विपक्ष का होता है। ये बात हम सब मानते हैं। लेकिन हुआ क्या, फ्राइडे को जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलने की कोशिश कर रहे थे नीट के खिलाफ, नीट के लिए रेजोल्यूशन लाना चाहते थे वे, आप उसको सही माने या गलत माने वो अलग विषय है, लेकिन वो एक रेजोल्यूशन लाना चाहते थे। एलओपी का माइक बंद कर दिया गया। अब ओम बिरला जी कोई भी टेक्निकल रीजन, एक मिनट ओम बिरला जी एक मिनट रुकिए, वो उसका खंडन स्पीकर कर चुका है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं तो मैं आपको मौका दूंगा इसका खंडन करने का। जी जी प्लीज आप उनको दे देना। अब स्पीकर साहब कोई भी कह दे कि मेरे हाथ में नहीं है, बटन मेरे पास नहीं, सवाल है सारे देश ने देखा, सारे मुल्क ने देखा, एलओपी जैसे उन्होंने शुरू किया उनका माइक बंद हो गया। एलओपी बात करते कैमरा चला जाता है, और जब भी माननीय प्रधानमंत्री बात करते कैमरा, ये दूसरा झूठ है। एक मिनट आपको सारे झूठ का खंडन करने का मौका दूंगा। हाँ, आपको पूरा अधिकार है और आप कीजिए, लेकिन आप कम से कम मेरे पीछे, यहाँ पे मुझे अशोक जी की सुरक्षा मिली हुई है, संरक्षण मिला हुआ है। ये पार्लियामेंट नहीं, दूरदर्शन है, इनका हाउस है, और यहाँ पे हमें इक्वल मौका मिलता है। तो आप मेरे बात बोले, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ। बोलिए उन्हें नहीं बोला यील्ड मत करना, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, उन्होंने आरपी सिंह जी ने बड़ा पास का कोई उदाहरण है, मैं न्यूज निकाला 6 मार्च 2013 में, वर्बैटम मनमोहन सिंह जी को कोट कर रहा हूँ, सुषमा जी एलओपी को उन्होंने कहा कि क्या आपने देखा किसी और लोकतंत्र में विपक्ष वेल में आता है, प्रधानमंत्री को चोर बोलता है? किस संदर्भ में कहा? प्रेसिडेंट के एड्रेस में, रिप्लाई ऑफ मोशन को। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उसके बाद शायरी का सिलसिला चालू हुआ। अगस्त 31 2013 को अरुण जेटली जी को उन्होंने राज्यसभा में कहा, आप लोग वेल में आते हो, आप लोग मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करने नहीं देते हो, आप लोग हाउस को चलने नहीं देते हो। बाहर आकर अरुण जेटली जी ने कहा हाउस नहीं चलने देना ये एक लोकतंत्र का हिस्सा है। या अरुण जेटली जी अगस्त 31 2013, ये इन्होंने भी किया। मैं उसको सही नहीं मान रहा हूं, लेकिन आप करें तो चमत्कार, हम करें तो गुनहगार, ये नहीं चलेगा। एक सिलसिला चलना चाहिए, लेकिन बार बार विपक्ष के नेता का माइक बंद करना। मैं अब आता हूं मेन मुद्दों के ऊपर। मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा था नीट का। ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रपति जी ने एक मिनट सुनिए, मैं आपको रोक रहा हूं। मेन मुद्दा जरूर नीट का है। नीट पर
नीट पर विपक्ष ने भी बोला, एलओपी ने भी बोला, राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी, उसको लेकर सीबीआई एक्शन भी ले रही है, ठीक है ना, वो सब चीजें चल रही है नीट पर। नहीं सीबीआई इसमें एक चीज है, इसमें एक चीज है, नहीं वो ले रही, इसमें एक चीज है, स्पीकर साहब ने राहुल गांधी जी को कहा हम कोई भी दे आप बोले हम अलॉट करेंगे नीट के स्पेशल डिस्कशन के लिए, रेजोल्यूशन को छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद माइक बंद हो उसको छोड़ देते। फिर कल पार्लियामेंट को साइनेड आई क्यों अजर्न किया? क्यों अजर्न किया? क्या आज का दिन लोकसभा नहीं चल सकता था? मैं आपको पूछा अशोक जी, 24 लाख बच्चों का है, क्यों साइनेड आई अजर्न किया? जब स्पीकर साहब ने खुद अपने मुंह से कहा कि हम एक दिन, आप बताए कौन से दिन पे आपको डिस्कशन करना है नीट के ऊपर, फिर आज आपने साइनेड आई अजर्न कर दिया। कहां है बिजनेस ऑफ द हाउस में? ऑफ कोर्स उसका मेंशन हुआ क्योंकि राष्ट्रपति जी ने मेंशन किया, तो एलओपी ने भी किया और माननीय प्रधानमंत्री ने किया, वो डिस्कशन नहीं हुआ। डिस्कशन के लिए एक दिन स्पीकर ने कमिट किया था, वो क्यों नहीं हुआ? अब मैं बताता हूँ, सुनिए मैं बताता हूँ, हालांकि मैं स्पीकर नहीं हूँ, मैं बताता हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ, लेकिन हमारे लिए आप स्पीकर हो, हमारे लिए आप स्पीकर हो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूंगा कि मैं इस विषय पर कल बात करूंगा और आज के विषय पर आप लगातार हल्ला करते रहें, आज आप मुझे डिबेट करने का मौका नहीं दें, आज आप लगातार हुआ करते रहें, तो एज ए एंकर और एज ए प्रोड्यूसर मैं तय करूंगा कि तहसीन पूनावाला को मैंने ये कहा था कि कल चर्चा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने जो है आरपी सिंह को या अनुप्रिया जी को बोलने ही नहीं दिया, हुआ करते रहे, तो मैं कहूंगा कि भाई ठीक है, जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो आप, मैं भी नहीं मानता, जाइए सीधी से। जी मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन बिजनेस ऑफ द हाउस में लिया भी नहीं गया। मैं वही कर रहा, सुबह में जो मीटिंग हुई, कल जो मीटिंग हुई, इसको लिया ही नहीं गया एजेंडा पे। बोल देते स्पीकर साहब आपने इस तरह से व्यवहार किया, हम नहीं लेंगे, वो एजेंडा पे ही नहीं लिया। एजेंडा तो आपके पास गया था सुबह में, क्या है बिजनेस ऑफ द हाउस, वही बात है। स्पीकर जिस पद पे बैठे हुए, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन वो स्पीकर इस पार्लियामेंट के है, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं। आपने एजेंडा पे क्यों नहीं लिया? फिर आप उसको गिरा देते, कहते विपक्ष का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं, जिस तरह से उनका रवैया वो ठीक नहीं, वो अलग बात है। आपने जब प्रॉमिस किया, फिर आप अगर नाराज हो गए, फिर आप नहीं लोगे, ऐसे नहीं चलता ना, हाउस चलता है ठीक है। तहसीन जी दो चीजें, अच्छा आप अपनी बात पूरी करिए पूरी नहीं, आप मैं सिर्फ दो चीजें, हाँ आरपी सिंह जी एक मिनट आ रहा हूँ, मैं तहसीन सरकार को यील्ड करना पड़ता है, हाँ सरकार के खिलाफ यील्ड करना पड़ता है। तहसीन जी दो चीजें मैं यहाँ पे कहता हूँ, देखिए एक तो ये है कि मुझे लगता है कि इस बार सदन में दो चीजें ऐसी हुई हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई, बल्कि तीन चीजें हुई हैं। और आपने खुद ही कहा कि अगर बीजेपी ने ऐसा किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस का वो करना जस्टिफाई हो गया। आप आएंगे सदन में तो नहीं करेंगे, और मैं यही उम्मीद रखता था कि अगर कांग्रेस को 99 मिले हैं, विपक्ष को 230 सांसद मिले हैं, तो विपक्ष वही सब नहीं करेगा जो सदन में पहले होता रहा। अगर आपको वही सब करना है तो फिर ठीक है, आप कह दीजिए, फिर आप क्यों कहते हो कि आप अलग हो? फिर आप भी उसी तरह से करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, एक बात। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष जो है लोगों को, सांसदों को उकसा रहा हो, उनको हल्ला मचाने के लिए। और आज से पहले मैंने कभी संसद में हुआ तो नहीं सुना। मैंने बाकी सब चीजें, मैंने चोर वाली बात भी सुनी, प्रधानमंत्रियों को कहा जाता चौकीदार चोर भी मैंने सुना, सब सुना, लेकिन मैंने सदन में सांसदों को हुआ करते, मुझे लगता है ये मुझे ये बड़े गरिमा के खिलाफ लग रहा है कि मैं सांसदों को सियार और गीदड़ की आवाज निकालते सुन रहा हूं। एज ए देश का नागरिक मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि ये हमारे सांसद हैं जो सियार और गीदड़ की तरह आवाज निकाल रहे हैं संसद में। मुझे इस बात पर बड़ी शर्म आ रही है, मुझे मालूम नहीं इन सांसदों को शर्म क्यों नहीं आ रही। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए जो उन्होंने सवाल उठाए। हाँ, एक मिनट में आ रहा हूं। सतीन भाई, थैंक यू फॉर यील्डिंग। ये प्रोसेस है सर, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डिबेट का प्रोसेस है, पार्लियामेंट्री, और अगर अशोक जी की डिबेट का भी ये प्रोसेस होना चाहिए। पर जो तहसीन भाई, ये आपको भी पता है कि अगर विपक्ष चाहता था नीट पे डिस्कशन करना, तो उनको जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद जो मीटिंग हुई होगी, जिसमें सब डिस्कस हुआ, क्या क्या बिजनेस होगा, क्या क्या डिस्कशन होगी, उसमें उनको रखना चाहिए था। अब ये चेक करने वाला विषय मेरी जानकारी में तो नहीं है, परंतु अगर आपकी जानकारी में है, या कल या परसों अशोक जी के द्वारा वापस आ जाएंगे डिबेट में, उसमें चेक कर लेंगे कि विपक्ष ने मांग की थी कि पहले नीट, मतलब इमीडिएटली बाद नीट प्रदर्शन को, कि ये जो सदन था ये प्रेसिडेंशियल ड्रेस के ऊपर था। जो राष्ट्रपति जी ने अपना भाषण दिया, उस भाषण पर चर्चा होनी थी, उस भाषण पर सब नेताओं ने अपनी अपनी बात रखनी थी। और एक जो बात मैं वापस से कहना चाहता हूं कि आपको अधिकार है, आप हल्ला करें, आप डिसेप्शन करें, चलिए मैं आपकी बात मानूं, वो पुराना सिस्टम है, परंतु अभी हाल में ये जो नया सदन बना, उसमें ये तय किया जी, ये सब नेताओं ने मिलकर एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहते हैं, एक पार्लियामेंट्री कोड ऑफ कंडक्ट तय किया। उसमें कहा कि हम वेल में नहीं जाएंगे, हम हल्ला नहीं करेंगे। अब उसके बावजूद अगर करना है तो
और फिर उसका फिर कहते हैं कि हमारे लोग सस्पेंड कर दिए, हमारे लोग सदन से बाहर निकाल दिए। अगर आप सदन नहीं चलने दोगे और सदन को एक डेकोरम में नहीं मेंटेन, सदन का डेकोरम नहीं मेंटेन करोगे, तो फिर सभापति जी को या स्पीकर साहब को अधिकार है कि जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स है उसके हिसाब से एक्शन लें। परंतु क्या प्रधानमंत्री जी ने सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए क्या? जो प्रश्न आपने पूछे नीट पे, वो मणिपुर पर, हालांकि मणिपुर पर पहले भी चर्चा हो चुकी थी, पूरी चर्चा हो चुकी थी जिस पर विपक्ष ने वॉकआउट किया, परंतु ये कभी नहीं हुआ। और तहसीन आपके क्योंकि दोस्त हैं राहुल गांधी, उनको समझाना ये सच में, मुझे बाकियों का पता नहीं पता, ऐसे सिख पूरी कम्युनिटी को कल बहुत बुरा लगा जब उन्होंने गुरु नानक देव जी का चित्र, हमारे यहाँ चित्र दिखाना, मूर्ति पूजा, ये सब हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। ये सब हमारे यहाँ हमारे जो टेनेंट्स हैं जिसे रहत मर्यादा कहते हैं, उसमें ये है नहीं कि आप, और वो भी अपने राजनीति के लिए, अपनी हल्की राजनीति के लिए, अच्छा शब्द नहीं मैं यूज करता हूँ, फिर भी छिछोरी राजनीति के लिए आप भगवान को क्यों लाते हैं बीच में? या आप अच्छा आपकी इच्छा है आप करें, परंतु गुरु नानक देव जी के बारे में कहना कि अभय मुद्रा में, मैंने पूरा कल कोशिश करी, रात को 3 बजे तक पढ़ता रहा, सुबह कि कहीं ना कहीं मेरे को मिल जाए कि गुरु नानक देव जी के कहीं अभय मुद्रा का कहीं वर्णन मिल जाए, कहीं उसके बारे में जानकारी मिल जाए कहीं हो। और वो कहना कि नहीं ये कांग्रेस का हाथ है, वैसे ही जैसे अभय मुद्रा है, ये ठीक नहीं है। आप राजनीति करिए। तो ये सब मैं 2 चीजें और जोड़ दूं जल्दी से, उसके बाद मैं तारिक जी और अनुप्रिया जी आप दोनों के पास आऊंगा। तहसीन जी, मैंने कहा कि आज से पहले उसमें एक चीज और थी, राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष वेल के अंदर आए, ये 4 दिन पहले 5 दिन पहले की बात है, और ये स्पीकर ने कहा कि मैं हैरान हूं कि राज्यसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं खड़गे जी, वो उस वेल में आ गए, और ये अपने आप में मतलब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष वेल में आ जाए, एक बात। और दूसरी बात जो कि इन्होंने बताया, आप राहुल जी के मित्र हैं, तो उससे मुझे याद आया, आपने कहा, मैं आ रहा हूँ, आपने कहा कि अगर मैं संसद में जाऊंगा तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप संसद में जाएंगे, आपके नेता राहुल जी होंगे और आपको डिक्टेट करेंगे, और तरुण गोगोई आपको जो है अगर गौरव गोगोई आपको हाथ खींच के ले जाएंगे तो आप भी मना नहीं कर पाएंगे, और राहुल गांधी के आदेश को नहीं मानेंगे, वेल में नहीं जाएंगे, तो फिर आप फिर सदन में रहेंगे नहीं, वो आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे। इतनी तानाशाही वहां भी है। चलिए बोलिए अपनी बात। नहीं ही लाइन कहना चाहता हूँ खड़गे जी के बारे में, जो माननीय वाइस प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा जिन्होंने स्टेटमेंट दिया कि खड़गे जी सक्षम नहीं और किसी और को बनना चाहिए एलओपी, तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं एक इंसल्टिंग था जिस कम्युनिटी से, जिस कॉम से वो स्पीकर ने उसमें सफाई दी कि क्या स्पीकर ने सफाई दी, लेकिन ये बात कभी भी किसी और के लिए नहीं कहा जाता ना, खड़गे जी के लिए कहा गया, तो वो भी मुझे लगता कि वो अपमानित होने वाली एक बात थी। वो कौन होते तय करने वाले, एलओपी कौन है, और जिस समाज से आते खड़गे जी, जिस परिश्रम करते, जो परिश्रम करते हैं, उनके लिए बात करना मुझे लगता है ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि राज्यसभा के स्पीकर कोई नहीं होते तय करने वाले कि खड़गे जी क्या होंगे क्या नहीं होंगे। खड़गे जी ने बता दिया ये सोनिया गांधी तय करेंगी, और सोनिया गांधी ने तय करा, ये बात आपकी ठीक है। तारिक खान नहीं, पर के सुरेश जी को स्पीकर के लिए मनोनीत कर फिर नीचे से कालीन खींच लेंगे, फिर बैकआउट कर लेंगे। ठीक है, वो सुरेश जी किस बैकग्राउंड से आते हैं वो भी जानकारी है, वो ठीक है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, विषयांतर हो जाएगा। लेकिन तारिक खान जी, क्या संसद को चलाने का बेहतर तरीका नहीं हो सकता क्या? पक्ष जो है उसको आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री लगातार जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो एक सम्मानित पद, उसको बच्चा बोल रहे हैं, उसको मंद बुद्धि बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए कि एक बच्चा था, वो क्लास में गया, गाली दे दिया, मां की गाली दे दिया, ये सब लोकसभा में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, और उसको बहुत अच्छा आज बताया जाए। बीजेपी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि उन्होंने जो बातें कही उसका रेफरेंस इनकी ग्रंथों में नहीं मिलता, सिख के ग्रंथों में नहीं मिलता। राहुल गांधी ने जो सारी बातें कही उनमें अलग अलग रिलीजन के ग्रंथों का रेफरेंस देकर ये कहा कि डरो मत डरो। ऐसा बता दीजिए इस्लाम में कहां मिलता है? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, इस्लाम में अभय मुद्रा का रेफरेंस कहां है? नहीं, अभय मुद्रा नहीं, अभय मुद्रा नहीं, अभय मुद्रा की बात है, और अभय मुद्रा को कांग्रेस से जोड़ा। तारिक जी आप गलत दिशा में चले गए। आपको मालूम है इस्लाम में अभय मुद्रा नहीं होती, और अभी आरपी सिंह जी ने बताया कि इसको लेकर तमाम धर्मगुरु ऑलरेडी बयान दे चुके हैं कि हमारे यहाँ अभय मुद्रा का कोई वो नहीं है। ये बात को उन्होंने अलग धर्म का रेफरेंस देके कहा कि डर संदर्भ उनका था कि कांग्रेस का हाथ का निशान है,
उन्होंने अभय मुद्रा को गुरु नानक देव जी के उस हाथ के आशीर्वाद को उन्होंने अपने कांग्रेस के चुनाव निशान से जोड़ा। दोस्त अब मैं बोलूं बोलिए, थोड़ा सा आप गलत चलेंगे, इसीलिए आपको रोकना जरूरी था। अपनी बात आप रखिए, आप अच्छे से बात रख रहे थे, आपने शुरुआत करी, आपने अच्छे से एक मुद्दा उठाया, लेकिन फिर आप जो अभय मुद्रा में चलेगा उसको धर्म से जोड़ दिया। इनका बीजेपी का जवाब देना जरूरी है। देखिए, हम एज अ ओपोजिशन जनता के बीच में गलत मैसेज जाए ऐसा नहीं, सीधी सी बात है। और सारे धर्म यही कहते हैं, डरो मत डराओ मत। ये तो इंसाइट है धर्म। हम क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं इस बात पे, क्यों सवाल उठा रहे हैं? अभय मुद्रा यहाँ नहीं है, वहां नहीं है। भाई डरो मत डराओ मत, ये तो सारे धर्मों का सिद्धांत है। इस पे भी डिस्कशन करने की जरूरत है क्या? डर की कोई जगह नहीं है, न समाज में न धर्म में। इस पे नहीं डिस्कस। सर, कोई धर्म हिंसक होता है क्या? कोई धर्म हिंसक होता है? तारिक खान जी, कोई धर्म हिंसक होता है? कोई धर्म हिंसक होता है? कोई धर्म आतंकी होता है? एकदम नहीं होता। गीता पढ़कर गोडसे ने हत्या की थी। गीता ने बताया कि गोडसे को कहा कि गांधी जी की हत्या कर दो। ये सब आप बोलेंगे, आप अशोक श्रीवास्तव के धर्म के ऊपर जो है जब चाहे मर्जी टिप्पणी करेंगे, लेकिन अगर मैं अशोक श्रीवास्तव तारिक खान के धर्म पर बोलेगा तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ये कौन सा देश में समानता की बात करते हैं आप मेरे धर्म का जब चाहे मर्जी मजाक उड़ा लें, आप जब चाहे संसद में खड़े होकर कह दें जो खुद को हिंदू कहता है। मैं खुद को हिंदू कहता हूं, सुनिए तारिक खान जी, मैं खुद को हिंदू कहता हूं, लेकिन मैं हिंसक नहीं हूं। क्या मैं हिंसक पे हूं? और मैं गीता पढ़ता हूं, क्या मैं गीता पढ़ के किसी का कत्ल करता हूं? ये लोग आप लोग संसद में ऐसी बातें करेंगे और फिर उसको जस्टिफाई करेंगे। आप मुझे 10 सेकंड में मैं जवाब दे दूंगा। अगर रेफरेंस किया जा रहा है कि ये लोग बीजेपी के लोग हिंदू, मुझे बताइए कुरान का रेफरेंस आज तक कब दिया है? मुझे बताइए कुरान का रेफरेंस आज तक कब किसने दिया? क्या आपने कभी कुरान का रेफरेंस दिया कि फलाना आतंकवादी ने कुरान पढ़ी और उसके बाद अल्लाह अकबर बोलकर उसने बम फोड़ दिया? क्या आपने रेफरेंस दिया है? आप बोलने नहीं देना। नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा। तारिक खान जी, अगर आप मेरे धर्म को सुनिए, तारिक खान जी, अगर आप मेरे धर्म के खिलाफ बोलेंगे, अगर आप मेरे धर्म के खिलाफ बोलेंगे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अगर आप मेरे धर्म का मजाक बनाएंगे तो मैं, सुनिए, मैं तारिक खान जी, मैं पहले ही कह चुका हूं, आप सब कुछ बोलिए, आप बीजेपी पे बोलिए, लेकिन आप मेरे धर्म के ऊपर बोलेंगे, मैं अपने डिबेट में नहीं बोलने दूंगा। मैं नहीं बोलने दूंगा। एक बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। अगर हम रेफरेंस कर रहे हैं बीजेपी को, इसका मतलब सारा हिंदू, बीजेपी हिंदू नहीं है, बीजेपी हिंदुत्व का प्रतीक नहीं है। इसका मतलब बीजेपी हिंदुत्व का प्रतीक नहीं है। अशोक श्रीवास्तव भी हिंदू हो सकता है, हिंदू है। अनुप्रिया जी भी हिंदू है, बीजेपी की नहीं है। अनुप्रिया जी भी हिंदू है, बीजेपी की नहीं है। नहीं, मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा, माफ कीजिएगा। तारिक खान जी, आप धर्म को जैसे आप, सुनिए तारिक खान जी, एक मिनट, आप जैसे धर्म को, सुनिए तारिक खान जी, आप जैसे धर्म को किसी आतंकवाद से नहीं जोड़ सकते, वैसे आप धर्म को किसी पार्टी से नहीं जोड़ सकते। गलत बयानी मत करिए, 10 सेकंड दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर। हमने बीजेपी को कहा कि ये ऐसे हैं, ऐसे ही आप भी जब कांग्रेस को कहते हैं कि ये सनातन विरोधी है, तो उसको मान लिया जाए कि आपने पूरे भारत को कहा है कि सब सनातन विरोधी है। ये कैसा लॉजिक है भाई? अगर हम बीजेपी को, मैं सुनिए, दोनों में फर्क है तारिक खान जी, दोनों में फर्क है। अगर मैं कहूं कांग्रेस सनातन विरोधी है तो वो ठीक है, लेकिन मैं कहूं कि जो कोई अपने आप को सनातन का कहता है वो कांग्रेस वो विरोधी है, वो देश विरोधी है। जो सनातन, जो अपने आप को मुस्लिम कहता है वो हिंसक है, ये गलत है। जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक है, गलत है। मैं कांग्रेस को कह रहा हूं हिंसक है, तो मैं कांग्रेस को कह रहा हूं, फर्क होता है। आप राहुल गांधी नहीं, इस पर डिबेट, तारिक खान जी आप इस पर डिबेट ना करिए। तारिक खान जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन, आप इस पर डिबेट मत करिए, क्योंकि मैं हिंदू हूं, मेरी भावनाओं को चोट मत पहुंचाइए। अगर मैं आपके मुस्लिम होने का सम्मान कर रहा हूं, तारिक खान जी सुनिए, तारिक खान जी, अगर मैं आपके मुस्लिम होने का सम्मान कर रहा हूं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप मेरे हिंदू होने का सम्मान करेंगे, आरपी सिंह के सिख होने का सम्मान करेंगे। किसी के धर्म का मजाक मत बनाइए, किसी के धर्म का मजाक मत बनाइए, किसी के धर्म को हिंसा से, आतंकवाद से, राजनीति से मत जोड़िए। आप मुस्लिम है, मैं आपका मजाक नहीं बना रहा, मेरे धर्म का मजाक मत उड़ाइए, वो भी मेरी डिबेट में। मैं माफी चाहता हूं, इसमें मैं नहीं जाने दूंगा आपको। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, अनुप्रिया जी आ रहा हूं आपके पास। अनुप्रिया जी, इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। किसी भी धर्म का मजाक कम से कम मत उड़ाइए, ये मेरी निवेदन है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH।
चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के? 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ओके, चलिए डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, मेरे पास समय कम है। अनुप्रिया जी, आपका आखिरी कमेंट जी। अशोक जी, मैंने तहसीन पुनावाला जी को सुना, उन्होंने कहा कि यह बहुत मैं स्पीकर का सम्मान करता हूं। मेरा मानना है कि स्पीकर बहुत सम्मानित पद है और उनका सम्मान होना चाहिए। तो क्या विपक्ष का यह कर्तव्य नहीं था कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे आप सुने, और जब आपको स्पीकर टोक रहे हैं तो आपको उनकी बातों को सुनना चाहिए? क्योंकि जो सवाल आप उठा रहे हैं, मुझे याद है कि मुझे ये भी बताइएगा कि जब राहुल गांधी जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जिस दिन चर्चा होना था, उन्होंने मांग किया कि हमें देश को संदेश देना है कि नीट पे चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर महोदय ने यह कहा था कि आप जब चर्चा चालू होगा, जब आपको मौका मिलेगा, आप स्वतंत्र है, आप किन्हीं भी बातों को बोल सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना है, हमें नीट पे चर्चा करना है। ये एक बात। जब उनको मौका मिलता है अशोक जी, तब वह नीट पे ना बोल करके सारे धर्मों के ऊपर में उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। मैं एक बात तारिक जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा डरो मत, डराओ मत, किससे डर की बात थी? ओके। देश के सबसे बड़े मंदिर में आप यह एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करें। चुनाव में आपने कहा कि संविधान खतरे में है। किस संविधान खतरे में बात करें? मैं अनुप्रिया जी, मेरे पास समय इतना है, माफी चाहता हूँ, मेरे पास समय इतना ही है। कहा संविधान। ओके, सभी मेहमानों का शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अनुप्रिया जी, माफी चाहता हूं, समय इतना ही है, आज मुझे आपको काटना पड़ेगा, फिर दोबारा मिलेंगे, जल्द इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज के लिए शुक्रिया, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ।